हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान से समझिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब भी मॉडल सेट देखिए या जो भी आप क्वेश्चन बैंक देखिए, तो हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं समझा है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरे अंत तक देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा। इसमें दो गो क्वेश्चन है और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। खास करके ये जो 2 क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो ऑब्जेक्टिव से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर, DB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो EC आपसे पूछ रहा है और पिक्चर भी यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन आपके पास 4 गो दिया हुआ है। इस 4 गो में से मात्र कोई एक सही है, तो आप उसको कैसे ढूंढिएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है और इसको बनाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि थेल्स एक वैज्ञानिक था जो यानी इस प्रकार के त्रिभुज में यानी जो एक दूसरे के समानांतर भुजा होती है, तो वह जो भुजा समद्विभाग करती है तो एक दूसरे के अनुपात में, और वो अनुपात किसके किसके बराबर में होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं AD बराबर DB। अब सोचिएगा कि AD और DB क्या है, तो इस भुजा के अनुपात के बराबर में हम कर रहे हैं। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। थेल्स प्रमेय ने एक प्रमेय बनाया था जो इस प्रकार से बनाया था कि इसमें अगर कोई समानांतर भुजा प्रतिच्छेद करती है तो एक यानी आसन्न भुजा का जो अनुपात होता है दूसरे भुजा के बराबर में होता है, इसीलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC किए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे यहाँ AD बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। फिर DB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर, और AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी किए हैं, AD बटे DB। तो AD आपका कितना है, 5 है, और DB बराबर कितना है, 6 है, बराबर AE बराबर 8 है, और EC बराबर नहीं दिया हुआ है, तो EC के जगह पर EC रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ एक तरह से देखिए, यहाँ EC का वैल्यू निकालना है, तो ये समीकरण बन गया। और जब समीकरण में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो समीकरण हो जाएगा सीधा। तो 5EC बराबर हो जाएगा 8 छक 48, और 5 को इधर ले जाइए तो हो जाएगा भाग, तो 48 बटे 5, इसको काटिए पॉइंट में, तो 5 नमा 45, 3 और 0, 5 छक 30, यानी 9.6 मरतबे ये कट जाएगा। यानी आपका जो EC होगा वह कितना होगा, 9.6 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों, आप इस ऑप्शन में खोजिए कि 9.6 सेंटीमीटर कहाँ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि C में है, तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका क्या होगा, C होगा। इस प्रकार से दोस्तों सही ऑप्शन को ढूंढ पाते हैं। अगर आप ठेकानी इसमें से कोई चूज करते तो वो गलत भी हो सकता था और नंबर आपका कट जाता। इसीलिए आप उसको रफ में सॉल्व करके ये देख लीजिए कि सेटिस्फाइड आंसर कौन है। उसी प्रकार से मैंने बना करके देख लिया और C पता चल गया, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दी गई आकृति में PA तथा PB 2 स्पर्श रेखा है। ये जो आप देख रहे हैं PA और PB स्पर्श रेखा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो ध्यान क्या है, तो जब भी कोई स्पर्श रेखा जो वृत्त का सेंटर होता है और उस स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ स्पर्श बिंदु A है न, तो A से अगर केंद्र पर कोण बनाएगा तो यानी स्पर्श रेखा के साथ और केंद्र पर जो त्रिज्या जो रेखा आती है सो उसके साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और त्रिभुज कहाँ कहाँ बनता है ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ PA और PB यानी PA और PB ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये तो आप देख रहे हैं पिक्चर में स्पष्ट है। उसके बाद O केंद्र है, यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद APO
APO, यानी ये जो कोण आप देख रहे हैं ये कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए त्रिभुज दूगो बना रहा है, एगो त्रिभुज AOP बना रहा है और एगो त्रिभुज BOP बना रहा है, ये दूगो त्रिभुज बना रहा है और एक तीसरा त्रिभुज भी बना रहा है AOB। ये जो आप देख रहे हैं यानी केंद्र के साथ जो त्रिभुज बना रहा है ये भी एक त्रिभुज है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कोण OAB, यानी OAB यानी ये कोण आपसे पूछ रहा है, यानी ये जो केंद्र पर जो कोण बनाता है यही कोण OAB, नहीं सॉरी ये कोण पूछ रहा है, मिस्टेक हो गया यहाँ, यानी OAB यानी बीच में जो इंडिकेट करता है यहाँ दिया हुआ है A, यानी ये कोण आपसे पूछ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं सही से समझिएगा, पिक्चर में छोटा पिक्चर बना है, काहे कि ये छोटा पिक्चर है इसीलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगा, लेकिन गौर से समझिएगा। ये जो इसके साथ ये जो कोण बना रही है यही कोण आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यानी क्या होगा कि आप त्रिभुज APO में आप समझिए, इसको गौर से समझिएगा। APO इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ये 40 डिग्री है, यानी कोण P कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, और जो कोण A दिया हुआ है वह 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप कोण AOP निकालिए, कोण AOP क्या होगा, यानी AOP इस कोण की बात कर रहा हूँ। तो ये कोण निकालने के लिए, यानी त्रिभुज है APO, तो इस कोण को निकालने के लिए 180 में से इस दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए, तो वही काम कर रहे हैं। 180 माइनस क्या हो जाएगा, 90 और 40 130 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। तो अब आपको ये मालूम हो गया, यानी ये जो AOP ये जो देख रहे हैं ये 50 डिग्री मालूम हो गया। तब पूरा कोण कितना होगा, 100 डिग्री होगा। मैं बाहर लिखता हूँ, जब एक साइड का 50 है तो 50 इधर होगा, तो ये पूरा कोण 100 डिग्री हो जाएगा। और जब 100 डिग्री होगा तो देखिए ये त्रिज्या है OA और OB, यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि OA बराबर OB, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिज्या है OA और OB जो देख रहे हैं ये दोनों त्रिज्या है। तो त्रिज्या है तो एक मतलब यानी बराबर है, यहाँ यानी त्रिज्या यहाँ लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाएगी कि त्रिज्या से बराबर है। और जब त्रिज्या से बराबर है तो इसका मतलब इसीलिए OAB यानी OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब दो गो भुजा बराबर है तो इसका मतलब है कि वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नहीं, जब दो गो भुजा बराबर रहता है तो समबाहु त्रिभुज है, और जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब दो गो कोण बराबर होगा। तो कोण A जोड़ कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 डिग्री, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये कोण और ये कोण दोनों को हम जोड़ दिए हैं। तो दोनों को जोड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा, 180 में से 100 घट जाएगा, बराबर कितना होगा, 80 डिग्री। यानी इस दोनों कोणों का योगफल 80 डिग्री होगा। तो एक कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री के होगा, तब न दोनों हो जाएगा 80 डिग्री। तो 40 डिग्री के इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कोण OAB, यानी OAB, यहाँ इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, यहाँ जो देख रहे हैं कोण OAB ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ये 100 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों कोण कितना होगा, 40 के होगा, तब न दोनों कोणों का योग 80 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन सबको सॉल्व कर पाते हैं। तो आपसे यह उम्मीद करते हैं कि अगर आप समझ गए होंगे सवाल को और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।